नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव। आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। छत्तीसगढ़ के खेतों में राहुल गांधी जब हसिया लेकर उतरे तो ना जाने कितने खेतीहर मजदूरों के दिलों का राजा बन गए। ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री पद का दावेदार छत्तीसगढ़ के खेतीहर मजदूरों का दर्द जानने उनके साथ धान काटने निकल पड़ा। इससे पहले हरियाणा के खेतों में राहुल गांधी ने धान रोपा था और अब छत्तीसगढ़ में धान की कटाई कर दी है। धान काटने से पहले राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़िया माटी की पूजा की और फिर पगड़ी बांध उतर गए धान काटने। दरअसल छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कभी भी धान के किसान राजनीति का सेंटर पॉइंट नहीं थे। राहुल गांधी ने भूपेश बघेल पर भरोसा जताया और भूपेश बघेल ने धान के किसानों को उचित मूल्य देकर उन्हें राजनीति का सेंटर पॉइंट बना दिया। आज धान के किसान छत्तीसगढ़ की राजनीति करते हैं और रायपुर में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये भी छत्तीसगढ़ के किसान तय करने लगे हैं। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो राजनीति की है, उसने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल दी है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में हवा में है और अब राहुल गांधी ने किसानों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ से बीजेपी पर कहर ढा दिया है। चाहे वो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आदिवासी किसानों को उचित मूल्य देना हो या धान के किसानों को उनका हक, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जबरदस्त तरीकों से लोगों का दिल जीता है। अभी तक हो ये रहा था कि राहुल गांधी दिल्ली और आसपास के इलाकों के कामगारों, किसानों और मजदूरों से मिल रहे थे, लेकिन जब चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे तो भारत जोड़ो यात्रा को सीधे धान के कटोरे में उतार दिया। महिला खेतीहर मजदूरों के साथ धान की कटाई करते राहुल गांधी को देख फील गुड टाइप का आनंद आ रहा है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। नेता को तो ऐसा ही होना चाहिए, और जब प्रधानमंत्री पद का दावेदार खेतों में उतर जाता है तो नागरिकों के साथ उसका जुड़ाव कई गुना बढ़ जाता है। अपने नेता को अपने साथ पाकर आम जनता का उनकी राजनीति पर विश्वास फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और वहां धान का उचित मूल्य राजनीति का केंद्र है। राहुल गांधी ने एकदम सही टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए सीधे चौका मारा है। धान काटकर राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि देश में जो नफरत की खेती हो रही है, उसकी कटाई की तैयारी भी वे बहुत तेजी से कर रहे हैं। और क्योंकि 6 महीने बाद ही नफरत की खेती की कटाई होगी, राहुल गांधी ने पगड़ी बांध हसिया संभाल लिया है। देश के अन्नदाता राहुल गांधी के साथ नफरत की कटाई में जुटे तो 2024 की चुनावी लड़ाई में बीजेपी साफ हो जाएगी। जरूरत इतनी है कि अब छत्तीसगढ़ के साथ ही तमाम दूसरे राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा को खेतों में उतार दिया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। मत भूलिए कि धान उत्तर से दक्षिण तक देश को सांस्कृतिक सूत्र में बांधता है। चाहे बात शादी की हो या बेटी की विदाई की, धान हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। उत्तर भारत में बेटियों की शादी के समय धान फेरा जाता है। मंडप में फेरों के समय धान का लावा बदला जाता है। धान की नई फसल के चावल की खीर भाई दूज पर खाई जाती है। दिवाली के मौके पर नए धान को कुटाकर चिवड़ा बना, मकर संक्रांति के मौके पर दान दक्षिणा दी जाती है। बहन बेटियों के यहाँ भिजवाया जाता है। तो धान बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी कि आदिकाल से धान इस देश के मूल निवासियों का भोजन रहा है। तो धान की राजनीति सांस्कृतिक राजनीति है, और ये राहुल गांधी की सियासत में साफ दिख रहा है। राहुल गांधी सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, और सांस्कृतिक रिश्ता बहुत गाढ़ा होता है। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।